बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो चार सी किस्में, तारीफ़ की चार किस्में। इससे पहले हमने मुआरिफ़ शई के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ से तारीफ़ की चार किस्में जो बनती हैं, हद ताम, हद नाक़िस और रस्म ताम, रस्म नाक़िस, वो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो मतन की इबारत है, मतन कहते हैं व तारीफ़ बिलफ़स्ल क़रीबी हद्दुन व बिलख़ासती रस्मुन फ़इनकाना माल जिन्सिल क़रीबी फ़तामुन व इल्ला फ़नाक़िसुन। इसका तर्जुमा क्या है कि तारीफ़ जब फ़स्ल क़रीब के ज़रिए तारीफ़ की जाए उसको हम कहते हैं हद, और जो किसके ख़ासा के ज़रिए की जाए उसको रस्म कहते हैं। और अगर फिर ये जिनसे क़रीब के साथ हो तो ताम, वगरना क्या है, नाक़िस है। अच्छा, इसकी तशरीह में जाते हैं तो यहाँ पर मुसन्निफ़ जो बुनियादी तौर पर बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि तारीफ़ जो हम किसी शे की करते हैं, मुअर्रिफ़ हमने पढ़ा हो, वो मुअर्रिफ़ तारीफ़ करता है और मुअर्रिफ़ की तारीफ़ की जाती है। तो अब मुअर्रिफ़ जो तारीफ़ कर रहा है तो तारीफ़ दो हाल से खाली नहीं होगी, या तो तारीफ़ फ़स्ल क़रीब से होगी या फ़स्ल क़रीब या फिर उससे ख़ासा से होगी। ठीक हो गया। अब देखें फ़स्ल क़रीब से तारीफ़ होने का क्या मतलब। मातन ने ये शर्त लगाई थी कि अफराद के मुअर्रिफ़, यानी अफराद जो होंगे ना, अफराद के अतबार से मुअर्रिफ़ के मुसावी हो। तो शारे इस बारे में ये बयान फरमा रहे हैं कि इस शर्त मुसावात, यानी अफराद मुअर्रिफ़ के मुसावी हों, इस एतबार से इसकी बिना पर वो ऐसा अमर होना चाहिए कि जो मुअर्रिफ़ के साथ ख़ास भी हो और मुसावी भी हो। ठीक है, यानी जिस चीज़ को हम मालूम करना चाह रहे हैं वो इसके साथ ख़ास भी होना चाहिए और मालूम भी होना चाहिए। नहीं, मुअर्रिफ़ जो चीज़, जिस चीज़ के ज़रिए हम उसको यानी ढूंढ रहे हैं ना, तारीफ़ कर रहे हैं उसकी, जिस चीज़ के ज़रिए हम दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं वो चीज़ उसके बराबर होनी चाहिए अफराद में। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आपने जो यानी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो तो ये था कि अफराद से मुसावी ना हो, यानी मुअर्रिफ़ के मुसावी ना हो। तो जवाब इसका ये है कि मुसावी ना होना ये बेएतबार अफराद नहीं है, अफराद के अतबार से मुसावी होना ज़रूरी है कि दोनों के अफराद जितने पर मुअर्रिफ़ सादिक आ रहे हैं उतने पर ही मुअर्रिफ़ भी सादिक आता है, उतने ही अफराद पर। ठीक है, लेकिन जो मुसावी ना होने की शर्त थी वो इस एतबार से थी कि इनके मारिफत और जहालत के अतबार से। वल मुसावी मारिफतन व जहालतन हमने पढ़ा था कि जहालतन और मारिफतन, यानी जितना इल्म हमें इस चीज़ के मुअर्रिफ़ का उतना ही अगर मुअर्रिफ़ का भी होगा तो ये तारीफ़ ठीक है नहीं है, क्योंकि ये जितना इसको पता है इतना उसको भी पता है, तो फिर तारीफ़ किधर से आ गई, ये बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने कहा था कि मुअर्रिफ़ के अफराद में मुसावी हो, तो इसके बारे में आप बता रहे हैं कि अब अमर यानी जो चीज़ दूसरे को हम मालूम कर रहे हैं, मुअर्रिफ़ जो है, मुअर्रिफ़ अमर से मुराद है मुअर्रिफ़, यानी मुअर्रिफ़ जो है वो दो हाल से खाली नहीं होना चाहिए, या तो फिर वो ज़ाती होना चाहिए या फिर अर्जी होना चाहिए। अगर ज़ाती होगा तो वो फ़स्ल क़रीब होगी और अगर अर्जी होगा तो ख़ासा होगा, क्योंकि ख़ासा भी अर्ज़ होते हैं ना, इंसान को अर्ज़ के तौर पर लायक होते हैं। अब ये देखें यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक आ गई फ़स्ल क़रीब और दूसरी आ गई फ़स्ल बाइद। अभी शारे की इबारत की तरफ मैं नहीं जा रहा, उस इबारत के अंदर ये चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको खुलासे के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि इबारत की तरफ अगर जाते हैं शारे की तो वो बहुत लंबी हो जाती है। अब देखें, हद्दु तारीफ़ ला बुद्द लहु अन यश्तमिल अला अम्रिन यख़ुस्सुल मुअर्रिफ़ व इज़ावी, ये चीज़ है। ठीक है, ये वाली इबारत है। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि तारीफ़ या तो फ़स्ल क़रीब के ज़रिए होगी या फिर ख़ासा के ज़रिए होगी। अब अगर तारीफ़ फ़स्ल क़रीब के ज़रिए हो रही है तो इसको हम हद कहेंगे, और अगर ख़ासा के ज़रिए हो रही है तो इसको रस्म कहेंगे। जब हद और रस्म दो किस्में बन गई तो अब इनके अंदर दो किस्में हो रहे हैं, एक है ताम, एक है नाक़िस। अब ताम कब होगी, जब उसके साथ जिनसे करीब मिलकर आएगा तो ताम होगी, और अगर जिनसे बाइद मिलकर आए या जिनसे बाइद ना भी आए, खाली जो है यानी अगर जिनसे बाइद ना भी आए, अगर जिनसे करीब पर मुश्तमिल हो तो वो ताम है, अगर जिनसे करीब पर मुश्तमिल ना हो, चाहे जिनसे बाइद है या नहीं है, तो इस सूरत में वो नाक़िस है। गोया कि मुअर्रिफ़ की चार सूरतें होंगी। सबसे पहले हद और ताम, हद और रस्म, फिर दोनों के अंदर हद ताम, हद नाक़िस, रस्म ताम, रस्म नाक़िस। ठीक हो गया। अब आगे इसकी तरफ चलते हैं कि इनको इसके ये नाम क्यों रखे हैं, वो बयान फरमा रहे हैं, शारे जो हैं ये बयान फरमा रहे हैं। सबसे पहले देखें, रस्म ताम को रस्म ताम क्यों कहते हैं। हद ताम है ना, हद ताम, अब इनकी तारीफ़ें सुने। हद ताम वो है कि जिसकी जो किससे मिले, फ़स्ल क़रीब से
और जिनसे करीब से मिलकर बने इसको हद ताम कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान की तारीफ हम करें हैवान नातिक से, ये हद ताम है। और हद नाक़िस जो जिनसे फसले करीब और जिनसे फसले करीब या और फसले करीब या सिर्फ फसल जिनसे बाईद और फसले करीब से मरकब हो, जिनसे बाईद और फसले करीब या सिर्फ फसले करीब से मरकब हो, उसको हम कहते हैं। जैसे इंसान की तारीफ हम करते हैं जिसमें नातिक या सिर्फ नातिक, तो यह क्या हो गया, हद नाक़िस। अब रस्म नाक़िस क्या है कि जो किसी चीज़ का वो मुअर्रफ जो शे की जिनसे करीब और खासा से मरकब हो, जिनसे करीब और खासा से मरकब हो। तो जैसे हैवान ज़ाहिक, इंसान की तारीफ में, इंसान की तारीफ हम हैवान ज़ाहिक से करते हैं। हैवान इसका जिन्स आ गया, जिनसे करीब है, और ज़ाहिक क्या है, इसके लिए खासा है। इसी तरह रस्म नाक़िस की तरफ जाते हैं तो वो मुअर्रफ जो शे की जिनसे बाईद और खासा या सिर्फ खासा से मिलकर बने, उसको हम कहते हैं रस्म नाक़िस। मिसाल के तौर पर जिसमें ज़ाहिक के ज़रिए इंसान की तारीफ करना, ठीक है, जिसमें ज़ाहिक के ज़रिए इंसान की तारीफ करना। अब जिस्म इंसान के लिए क्या है, जिनसे बाईद है, और ज़ाहिक खासा है। तो खासा और जिनसे बाईद या सिर्फ जिनसे बाईद हम कह सकते हैं कि इंसान की तारीफ सिर्फ ज़ाहिक से करना, ये भी क्या है, रस्म नाक़िस है। अब इसकी वजह तस्मिया देखते हैं कि सब चारों की वजह तस्मिया क्या है, इनका ये नाम क्यों रखा गया। सबसे पहले हद ताम को देते हैं। हद का माना है ना, हद का माना है रोकना। अब यहाँ पर हद इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये ज़ातियात पर मुश्तमिल होती है। हद जिनसे फसले करीब पर मुश्तमिल होती है, तो लिहाजा ये हमें ये पता चला कि जिनसे करीब पर जब मुश्तमिल होगी तो ये इसकी ज़ातियात को मुश्तमिल होगी। तो जब ज़ातियात को मुश्तमिल हुई तो इसके सिवा जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को ये खारिज कर देगी, रोक देगी, दाखिल होने से रोक देगी। तो लिहाजा इसका नाम हमने हद रख दिया। और ताम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने अंडर आने वाले जो इसके नीचे तमाम ये तारीफ चूँकि ज़ातियात पर मुश्तमिल है ना, लिहाजा अपने तमाम अफराद को शामिल होगी। तो हमने इसको क्या कह दिया, ज़ातियात कह दिया, हद ताम कह दिया, ठीक है। अब हद ताम हो गया। हद नाक़िस की तरफ जाते हैं। हद का तो वही माना आ गया कि रोकना, कि ये ज़ातियात जिनसे करीब पर फसले करीब पर मुश्तमिल होती है तो बाकियों को अंदर शामिल होने से रोकती है। नाक़िस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाज़ अफराद पर शामिल होती है। जिनसे बाईद चूँकि आता है इसमें ना, तो लिहाजा जिनसे बाईद जो इंसान के जिनसे बाईद है वो जिस्म है, और जिस्म के बाज़ अफराद को इंसान शामिल है, बाज़ अफराद को शामिल नहीं है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हद रस्म नाक़िस की तरफ। रस्म कहते हैं असर को, चूँकि खासा भी किसी चीज़ का असर होता है तो इसलिए हमने इसको रस्म कह दिया। और ताम क्यों कहा, क्योंकि ये खासा अपने तमाम अफराद पर मुश्तमिल होते हैं, रस्म ताम कह दिया। और रस्म नाक़िस जहाँ पर जिनसे बाईद और खासा जो सिर्फ खासा हो, तो अब जिनसे बाईद जब होगा तो जाहिर सी बात है वो सब अफराद को शामिल तो नहीं होगा ना, सब के सब अफराद को शामिल तो नहीं होगा। इसलिए हमने इसको रस्म की तो वही वजह आगे कि असर होता है, खासा चूँकि इसमें आता है, और जिनसे बाईद चूँकि इसमें आता है तो जिनसे बाईद तमाम अफराद को शामिल नहीं होता, बाज़ अफराद को शामिल होता है। तो इस वजह से हमने इसको रस्म नाक़िस कह दिया। तो ये वजह तस्मीह होगी इन चारों की। और इंशाअल्लाह इससे अगली जो वीडियो उसमें ये इसका ख़ात्मे का आखिरी जो है लेक्चर होगा, इसके बाद फिर आगे तस्दीक़ात शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह।